टॉकिंग अबाउट यूएसए के वीजाज नहीं लगते, एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा बेयर करना पड़ता एजुकेशनल फेयर हो रहा है सरीना होटल में 15 नवंबर को, जिसमें हम जो है वो यूएसए, यूरोप, यूके, दुबई, इन सब डेस्टिनेशंस की जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। है। वाई स्टूडेंट्स शुड चूज यूएसए? रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, आगे भी उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं और वाकई पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो यूएसए एक अच्छा कंट्री है उन स्टूडेंट्स। टॉकिंग अबाउट यूएसए, द मेजर थिंग के यूएसए के वीजाज नहीं लगते और ऊपर से आपको उसके लिए एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा बेयर करना पड़ता है क्योंकि उसकी बैंक स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। सो वाई स्टूडेंट शुड चूज यूएसए अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो? अच्छा, यूएसए मोस्टली जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, लाइक जिनका जो है वो पीछे भी रिसर्च की प्रोफाइल है, आगे भी उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं और वाकई पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो यूएसए एक अच्छा कंट्री है उन स्टूडेंट्स के लिए। आपको जो है वो इसमें प्रोसेसिंग में ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है, यूनिवर्सिटी आपको जो है वो I-20 इशू करती है। I-20 के बाद आपने सर्विस फी पे करनी होती है जो ऑलमोस्ट $350 होती है। उसके अलावा आपने जो है वो ये फीस पे करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको पे बैक करती है वीजा आने के बाद, अदरवाइज ये नॉन रिफंडेबल होती है, एम्बेसी की तरफ से नॉन रिफंडेबल होती है। उसके अलावा फिर आपने जो है वो DS-160 फॉर्म फिल करना होता है, जो आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म कह लें उसको, वो होता है। उसमें आपने ईच एंड एवरीथिंग प्रोफाइल के अपनी प्रोफाइल की उसमें मेंशन करनी होती है, कोई आपने झूठ नहीं उसमें बोलना, क्रिस्टल क्लियर होके, और आपने जो है बहुत एफिशिएंटली उसको फिल करना होता है क्योंकि आपका वीजा आपका DS-160 पे डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद इस एम्बेसी का इंटरव्यू भी आता है और इसका इंटरव्यू जो है वो फेस टू फेस होता है। लाइक आप एम्बेसी जाते हैं, फेस टू फेस आपसे वो क्वेश्चनिंग करते हैं और विद इन मिनट्स आपको डिसीजन आपको उसी टाइम आपको हैंड ओवर कर देते हैं। इसमें ये होता है। तो अगर आपकी प्रोफाइल, एजुकेशनल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपकी अपनी रिसर्च है, आप इस पे कंसल्टेंट पे रिलाई नहीं कर सकते यूएसए के लिए। यूएसए के लिए आपका प्रोसेसिंग कंसल्टेंट कर देंगे, इवन हम भी, लेकिन इसमें फिर आपको एट द एंड जो है वो स्टूडेंट को इंडिविजुअली जज किया जाता है और वो इंडिविजुअली जज में सारे तो वीजा वगैरह वो एम्बेसी के एंड पे चीज है और स्टूडेंट के अपने एंड पे चीज है, क्योंकि रिसर्च स्टूडेंट कब बोलेगा जब उसको अपनी रिसर्च होगी, अपना और वो रिसर्च होगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो स्टूडेंट कम्युनिकेट कर सकता है। क्योंकि फेस टू फेस में ना आपको एक ब्लंटली उन्होंने क्वेश्चन कर लिया, आपने ब्लंटली उनको आंसर करना है और उसमें आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता। तो इसमें आपका स्टूडेंट की अपनी खुद की एफिशिएंसी जो है वो मैटर करती है। अगर आप खुद इतने कॉन्फिडेंट हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स मोस्टली, और आपको जो है वो अपना पॉइंट कन्वे करना आता है और आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं कि लाइक मैं ही क्यों पोटेंशियल कैंडिडेट हूँ यूएसए जाने के लिए, तो फिर आपको वीजा मिल जाता है। अदरवाइज अगर आप ये चीज पे रिलाई कर रहे हैं कि आपको ये इस पे ये भी नहीं है कि अगर आपकी प्रोफाइल लो है, लाइक अगर 2.6 CGPA 2.3 है तो आप अच्छा कैंडिडेट नहीं है, नहीं। समटाइम ये होता है कि स्टूडेंट की सीजीपी इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि यूनिवर्सिटी ना सीजीपी का क्राइटेरिया भी मैटर करता है, लेकिन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपकी अपनी रिसर्च बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियसली फिर आपको तब भी वीजा मिल जाता है। हमने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हुए हैं जिनकी प्रोफाइल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता लेकिन उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एक्सीलेंट होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बहुत एक्सीलेंट होते हैं, रिसर्च उनकी बहुत होती है, उनको अवेयरनेस होती है कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा, यूएसए में क्या चल रहा है। ऑब्वियसली आप जनरल नॉलेज बहुत हाई होता है और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं आपके यूएसए में वीजा के लिए, तो वो वीजा रिफ्यूजल को भी अपना मतलब कर सकते हैं अकोमोडेट। हाँ, यूएसए में भी आपको वीजा रिफ्यूजल, उधर भी यही होता है कि आपकी जो है प्रोफाइल उस टाइम जब आपकी आई है उसके ऊपर जो है वो आपको जज करते हैं। अगर आपने जो है वो अपने ईच एंड एवरीथिंग DS-160 पे मेंशन की हुई है, कोई झूठ नहीं उनसे बोला, तो उसमें फिर आपका जो है वो आपको 100% चांसेस हैं कि अगर आपने उनसे कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर लिया, आपने अपना पॉइंट जो है अच्छे तरीके से उनको कन्वे कर दिया, तो यूएसए भी वीजा दे देगा। बैंक स्टेटमेंट और एक्सपेंस यूएसए में हायर है एज कम्पेयर टू यूरोप? ऑब्वियसली नहीं, यूके का कंपैरिजन हाई है, यूरोप में कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, तो इसमें भी ऑब्वियसली यूके की निस्बत इसके जो है वो एक्सपेंस हाई है, इसमें बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ऑलमोस्ट बैंक स्टेटमेंट यूएसए में भी 6 मंथ की रिक्वायर्ड होती है। जी, इसमें भी यही है, 6 मंथ्स की चाहिए होती है और हैवी अमाउंट होती है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है फीस के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें भी ऑलमोस्ट एक्सपेंस जो है वो आपको 90 लाख तक चला जाता है इसका सारा कुछ डाल के, 91 करोड़ तक। तो जो स्टूडेंट पोटेंशियल हैं वही इसमें फिर कर सकते हैं। आई थिंक हाई प्रोफाइल स्टूडेंट्स जिनको एक अच्छे फाइनेंशियली हाई प्रोफाइल और कम्युनिकेशन स्किल्स जिनके बहुत अच्छे हों तो वो जो है वो फिर कर सकते हैं। ग्रेड्स में भी उनकी प्रोफाइल अच्छी, और एज यू स्टेटेड के रिसर्च करिए तो ऑब्वियसली उनके रिसर्च प्रपोजल्स वगैरह भी बहुत ही एक चार्मिंग से होंगे, देन ही वो अकोमोडेट करेंगे। मिस नूर, कमिंग टू द एंड, हम इस नोट पे मैं वाइंड अप करना चाह रही हूँ कि आपकी सजेशन में
कंपैरिजन हमने इतना किया है, कौन सा कंट्री जौन सा है वो टॉप रैंक पे आ रहा है, बेस्ट है अकॉर्डिंग टू एवरी प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट? ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट की चॉइस पे, स्टूडेंट की प्रोफाइल पे। ये हम नहीं, क्योंकि कुछ के लिए यूके अच्छा होगा, कुछ के लिए यूरोप, कुछ के लिए यूएसए। ये टोटली स्टूडेंट की इंडिविजुअल प्रोफाइल पे, उसकी चॉइस पे डिपेंड कर रहा होता है कि समटाइम ये होता है स्टूडेंट वाकई कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अच्छे होते हैं, उसको मिल सकता है यूएसए का वीजा, तो व्हाई नॉट फिर यूएसए, उसको फिर यूएसए के लिए जाना चाहिए। हाँ, कुछ अगर आपके लॉन्ग टर्म प्लान है तो ऑब्वियसली जर्मनी वाली साइड बहुत अच्छी है आपके लिए, और अगर आपके आइल्स भी किया हुआ है, अगर स्टूडेंट के आइल्स है फिर जर्मनी, व्हाई नॉट। तो ये टोटली स्टूडेंट की अपनी प्रोफाइल पे और उसके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, उसकी अपनी जो है विजिलेंट कितना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस कंट्री, कौन सा कंट्री उसके लिए सूटेबल है। अब सब लोग यूके नहीं जा सकते, सब जर्मनी भी नहीं जा सकते, सब फ्रांस भी नहीं जा सकते, सब हंगरी भी नहीं जा सकते, सब यूएसए भी नहीं जा सकते। तो ये टोटली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि उसके लिए कौन सा कंट्री बेटर रहेगा। प्रोफाइल, ग्रेड्स, बजट, चॉइस, इस सबको जहन में रख के देन आप काउंसिल करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट हम इसमें जो है वो मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो है वो एजुकेशनल फेयर हो रहा है सरीना होटल में 15 नवंबर को, जिसमें हम जो है वो यूएसए, यूरोप, यूके, दुबई, इन सब डेस्टिनेशंस की जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को, उनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शंस देंगे। वैसे स्टूडेंट जो स्टडी अब्रॉड के लिए इंटरेस्टेड है तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो हमें एजुकेशनल फेयर पे ज्वाइन करें 15 नवंबर में को सरीना होटल में। Thank you very much, Ms. Noor, for joining us today and giving out the information. And I will suggest कि आप हमारा एक्सपो जरूर अटेंड करें. For further guidance, contact Students Club. Thank you very much. Allah Hafiz.